तो दोस्तों चलिए हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक सर्वे किया था क्योंकि इलेक्शन का माहौल है डाइन बोर्डुमसा में और पूरा स्टेट में। डाइन बोर्डुमसा जो है एक ही अनरिजर्व और सीट है जो हर कोई यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया कि इस बार जो वोटर्स है उनका मूड क्या है, उनका माइंड में क्या चल रहा है, किसको वोट देंगे या कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेहतर रहेगा। उसका रिजल्ट आ चुका है, मेरे हाथ में है फिलहाल। लेकिन इस रिजल्ट को आपके सबके सामने रिवील करने के पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो सर्वे किया गया है ये जो है 3000 लोगों ने देखा है और इस सर्वे को जो है यंग एज ग्रुप यानी कि 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच में लोगों ने खास करके पार्टिसिपेट किया है। दूसरी बात, आपके मन में सवाल होगा कि शायद ये जो सर्वे में जो रिजल्ट आया है शायद ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, जब से सोशल मीडिया आया है तब से काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल जब बीजेपी सरकार 2014 के आने के पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ किया गया। इसका बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, आप पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके गूगल में भी, और बहुत सारे बुक्स है उसमें भी आप ये पूरा एविडेंस है कि किस प्रकार से पॉलिटिशियन ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल मीडिया को यूज़ करके गेन सपोर्ट किया है, यानी कि वोट को गेन किया। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, 2016 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ किया गया है। इसी प्रकार के सर्वे इलेक्शन के पहले बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि देखिए मैं आपको एक उदाहरण के समझाना चाहूँगा कि हम कुछ भी सोचते हैं तो हम तुरंत अपने फेसबुक में वॉल में जाके लिखते हैं या कुछ आर्टिकल में लिखते हैं, या काफ़ी बार हमने देखा है कि व्हाट्सएप में हम लोग इस तरह से रखते हैं, अगर आपको दुख लग रहा है तो अब भी आप लोगों के साथ आप शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारा माइंड है। जो हम सोचते हैं वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं अपनी दुख दर्द को या जो भी हमें लगती है, यानी कि हमारे जो इमोशन है उसको हम फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है उनका जो माइंड है वो क्या सोचते हैं कि इस बार डाइन बोर्डुमसा में किसको वोट देंगे, कौन सा पार्टी उन लोगों के लिए अच्छा काम करेगा या उनका जो भी एस्पिरेशन है उसके ऊपर में खरा उतरेगा, ये उन लोगों को लगता है, इसलिए उन लोगों ने इसमें वोट दिया है। तो आखिरकार मैं आप सभी को यहाँ पे रिवील करना चाहूँगा जो रिजल्ट हमारे पास अभी आए हैं। ये जो पोस्ट है ये 3000 के आसपास लोगों तक देखा है, लेकिन मैं जब हम लोगों ने शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये 10,000 लोगों तक पहुँचेगा एटलीस्ट, लेकिन नहीं पहुँच पाया। आप लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया है, फिर भी इसमें 3000 लोगों ने देखा है और कुल मिला के उनमें से 544 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से एनपीपी को लोगों ने 60 लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 11% शेयरिंग दिखा रहा है यहाँ पे। बीसीपी को जो है 259 आउट ऑफ 544 लोगों ने इसमें वोट दिया है, जो कि 47% शेयरिंग दिखा रहा है। तीसरा जो है इंडिपेंडेंट को लोगों ने यहाँ पे 100 लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 18%। कांग्रेस को यहाँ पे 34 वोट दिया है, यानी कि 6%। उसके बाद पीपीए को 38 लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 6%। उसके बाद नोटा 53 लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 9%। इसमें गौर देने की बात है कि नोटा को लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है देन इन कंपेरिजन टू कांग्रेस, पीपीए थोड़ा सा एनपीपी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी राजनीतिक को समझता है तो वो इस बात को जानेगा कि आखिर लोगों ने नोटा में क्यों वोट दिया है, कुछ ना कुछ तो लोगों के माइंड में चल रहा होगा। तो अगर हम इसी प्रकार देखें, हमारे डाइन बोर्डुमसा में फिलहाल के लिए 22,000 वोट है, हो सकता है इससे कम भी हो और हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन ये 22,000 लोग मानते हैं। उसमें से अगर हम परसेंट वाइज देखें, शेयरिंग जो भी इसमें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल बीसीपी को 47% लोगों ने वोट दिया है, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें 10,340 लोग जो है वोट देंगे बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में। उसके बाद एनपीपी को जो है उसका 11% वोट शेयरिंग दिखा रहा है, तो एनपीपी को 2,420 लोग वोट देंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट को, क्योंकि इंडिपेंडेंट का 18% वोट शेयरिंग दिखा रहा है, तो इंडिपेंडेंट को जो है लोग 3,960 लोग वोट देंगे। उसके बाद आता है हमारा पीपीए को, जो कि उनका 6% है, तो पीपीए को लोग
1320 लोग वोट देंगे। उसके बाद हमारा आता है कांग्रेस, कांग्रेस को भी 1320 लोग ही वोट देंगे। तो नौता में जो है ये सबसे गौर देने वाली बात, मैंने काफ़ी सर्वे पहले भी किया है। आपको याद होगा अपक्सू का जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा था 2019 में, उसमें दृश्यमणि वर्सेस प्रहलाद था और जीएस में सुपन वर्सेस विवेकानंद चकमा था। तो उनमें मैंने देखा है कि जो रिजल्ट आ रहा था दोनों का 50-50 या किसी का 55 या किसी का 45 ऐसा दिखा रहा था। लेकिन इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नौता में लोगों ने 9% लोगों ने मतलब वोट दिया है, यानी कि 53 वोट दिया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अगले इलेक्शन में 1980 लोग वोट देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग भी राजनीति को समझते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक लेसन होगा। शायद ये लोग नौता में इसलिए वोट दे रहे हैं कि शायद वो लोग सेटिस्फाई नहीं होगा जो भी काम कर रहे हैं पॉलिटिशियन के द्वारा, या उनको जितने भी कैंडिडेट्स अभी आ रहे हैं कैंपेन कर रहे हैं शायद उनसे खुश नहीं होगा, शायद उनको विश्वास नहीं भी हो रहा होगा कि ये लोग कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो रुझान अभी दिखाया गया है सर्वे के द्वारा, सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस बार इलेक्शन में जीत रहा है, वो भी 10,340 वोट से दाइन बॉटम समय। ये नंबर्स जैसे इलेक्शन कैंपेन आते आते ये हो सकता है कम हो जाए या इससे भी आगे भी बढ़ जाए, ये नहीं बोल सकते। और दूसरी तरफ एनपीपी हो चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो भी अपना पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी जीते। लेकिन ये एक ओवरऑल सर्वे दिया गया है जो इससे ये मालूम चलता है कि लोगों का दिमाग में, लोगों का माइंड में इस बार क्या चल रहा है। क्योंकि दायन बॉडुमसा में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जनजाति लोग रहते हैं, सबका अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि लोगों का माइंड में क्या चल रहा है। आपका क्या राय है इसमें, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमें फीडबैक दीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट बाय दायन बॉडुमसा शुरू होगा, हम लोगों तक पहुंचेंगे, उनका इशू जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं। ये तो हमारे युवा, खास करके जो यंगस्टर है वो लोग, उनको मोबाइल यूज़ करने आता है, इन्होंने इसमें वोट दिया है। और दूसरी बात इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, आप अगर आपको लगता है कि युवा ही तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो वही युवा था, यूथ थे, जिन्होंने सरकार को गिरा के, कांग्रेस सरकार को गिरा के वहाँ पे नया सरकार बनाया था गुजरात और बिहार में। ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सर्वे कितना तक इफेक्टिव हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए।